नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा से इस वक्त की एक बड़ी और सांस्कृतिक खबर आपको बता दें कि नगर विजयादशमी उत्सव समिति रीवा द्वारा इस वर्ष भी दशहरा पर्व को भव्यता और परंपरा के साथ मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर विजयादशमी उत्सव समिति, जिसका पंजीयन क्रमांक 5559 है, रीवा शहर के कटरा रोड स्थित कार्यालय से कार्यक्रम का संचालन कर रही है। समिति में सियाराम गुप्ता, संस्थापक संरक्षक वीरेंद्र गुप्ता व महेंद्र सर्राफ, संरक्षक प्रकाश तारणी, अध्यक्ष अमित डिगवानी, कोषाध्यक्ष देवेश कुमार सोनी, महासचिव और मोहित गुप्ता उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं। आपको बता दें कि इस बार की खास तैयारियां क्या हैं। शहर के व्यापारी संगठनों से अपील की गई है कि वे शोभा यात्रा के मार्ग पर अपने अपने प्रतिष्ठानों को सजाकर इस पर्व को और अधिक भव्य बनाएं। शोभा यात्रा शाम 6 बजे से किले से प्रारंभ होगी और स्टैचू चौराहा, प्रकाश चौराहा, अस्पताल चौराहा होते हुए सिरमौर चौराहा से होकर एनसीसी ग्राउंड पहुंचेगी। आयोजन समिति द्वारा नगरवासियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विशेष आमंत्रण पत्र और गेट पास की व्यवस्था की गई है। गेट नंबर 1 से आयुक्त निवास के सामने से महाराजा पुष्पराज सिंह जुदेव, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह और अन्य गणमान्य नागरिकों का प्रवेश रहेगा। गेट नंबर 2 गुप्ता पेट्रोल पंप के पास लाडली लक्ष्मी मार्ग और सेंट्रल एकेडमी स्कूल के सामने से भी दर्शकों के लिए प्रवेश की व्यवस्था की गई है। दशहरा मैदान में इस बार खास आकर्षक होगा। बाहर से आए कारीगरों द्वारा तैयार 51 फुट ऊंचा रावण का पुतला, 45 फुट का मेघनाथ और 45 फुट का कुंभकर्ण। शाम 6:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिसमें कलाकारों द्वारा भजन, संगीत और धुनों से वातावरण को सराबोर किया जाएगा। इसके साथ ही सबरीमाला नाट्य मंचन का भी आयोजन किया जाएगा। नगर विजयादशमी उत्सव समिति ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा आयोजन नगर और जिले भर की जनता के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और बिजली विभाग समेत सभी विभागों के सहयोग से अपील की गई है। पत्रकार वार्ता में समिति के सदस्य कमलेश सचदेवा, प्रभात दीक्षित, गुड्डू, संजीव गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, केशरिया, राजेंद्र निगम, शेखर सचदेवा, अंशुमान गुप्ता, शुभंधु मिश्रा, सत्यम साहू, राजेश भल्ला, मोहित मिश्रा समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। नगर विजयादशमी उत्सव समिति दशहरा का कार्यक्रम और भरत मिलाप का कार्यक्रम कर रही है। ये 46वां वर्ष है। धीरे धीरे समिति में हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि चैत्र नवरात्रि में एक जागरण का आयोजन महारानी तालाब प्रांगण में किया जाता है, उसको भी जोड़ा गया है कार्यक्रम को। जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, उसमें प्रसाद वितरण। तो समिति में धीरे धीरे कार्यक्रमों को बढ़ा रहे हैं। इस बार 2 अक्टूबर को दशहरा है, तो रावण वध का कार्यक्रम एनसीसी ग्राउंड में होगा। शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वहाँ प्रवेश रहेगा। जैसा कि अपन पास सिस्टम वहाँ का करते हैं, उसी हिसाब से रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस बार थोड़ा लोकल कलाकारों को अपन ने बोला है कि भाई आप लोग भी अपना टैलेंट दिखाएं। तो 6:30 बजे से सबरीमाला का एक नाट्य मंच है, लोकल कलाकार है वो, और भजन संध्या का कार्यक्रम है, वो सीधी के हैं, कुछ थोड़ा सा बाहर के हैं। तो लोकल कलाकारों को भी इस बार बुलाया गया है। क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? कोई बाहर से कलाकार आ रहे हैं? दशहरे वाले दिन विशेष आकर्षण का केंद्र आतिशबाजी रहती है। और इस बार जो रावण बनाने वाले हैं उनको भी अपन लोकल ही गोविंदगढ़ के हैं। पहले तो बाहर से आते थे, पर अपन यहाँ लोकल स्तर पे भी थोड़ा सा उनको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। और भजन संध्या रहेगी, वो सीधी के भजन संध्या गायक हैं, कोई 1-2 बाहर के हैं। आम लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई गई है? आम व्यवस्थाएं टोटल 5000 चेयर्स लगती हैं, जिसमें कि थोड़ा सा बांट दिया जाता है। 1 नंबर गेट से 2000 लोगों को प्रवेश दिया जाता है, उसमें 2000 चेयर्स रहती हैं। 2 नंबर गेट से जिनको दिया जाता है उसमें 3000 चेयर्स रहती हैं। तो 5000 चेयर्स की व्यवस्था रहती है। ये जो रावण बनाया जा रहा है, इस बार कितनी लंबाई होगी? 51 फुट का रावण का पुतला रहेगा और 45 फुट का मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले रहेंगे। अभी आपके कमेटी के ऊपर आरोप लगा, आपके ही पदाधिकारी ने आरोप लगाया है कि 1.5 लाख रुपये जमा किया गया है।
अब उस पर अपन क्या जवाब दें। काफी समय से आप तो साथी रह चुके हैं, इसके बाद अचानक बाहर जाके आप देखिए, कभी कभी किसी आदमी के चयन करने में गलती हो जाती है, आदमी को फिर बाद में पता चलता है कि चयन ठीक नहीं हुआ, तो बाद में उसको आदमी ठीक करता है। कोषाध्यक्ष कौन करता है? मोहित गुप्ता कोषाध्यक्ष। उन्होंने ऐसा किया, खुद नहीं किया। नहीं, खुर्द बुर्द पैसे 1 रुपए भी नहीं हुए। उनका चयन गया कहाँ होगा? नहीं, कोई पैसा गबन हुआ ही नहीं, तो कहाँ जाएगा पैसा? इकट्ठा किया गया था, पूरा खर्चा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उससे आपका जो साक्षर आपकी सील और प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट होती है कि चाहिए। पहली बात तो उस ऑडिट रिपोर्ट में मेरे साइन नहीं है, मुझे देखी मैंने, वो उस ऑडिट रिपोर्ट जमा की गई है बिना मेरे साइन के। हालांकि मैं उस ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, वो ऑडिट रिपोर्ट हमारी ही है। उसमें उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 3,27,000 रुपए की सैलरी डाली गई है। आप उस ऑडिट रिपोर्ट को पूरी तरह से देखिए तो कहीं भी रावण के पुतले का, रावण दहन का कोई खर्चा नहीं है। वो हुआ क्या है कि अपन सैलरी भी दिए, वेजेस भी, मजदूरी भी दिए, रावण के पुतले का भी दिए, आतिशबाजी का भी दिए, क्रेन का भी दिए। वो 3,27,000 रुपए एक्चुअली में रावण वध का खर्चा है। उस रकम में कोई परिवर्तन नहीं है। लिखने में थोड़ी सी त्रुटि जो है, उनको वहां पे जो डिस्क्राइब करना चाहिए था कि पुतले का, क्रेन का, वेजेस, सैलरी दी गई, भूसा मंगाया गया, पटाखे मंगाए गए। 3,27,000 रुपए रावण वध वाला वो अमाउंट है। उनका पेमेंट हो गया है, उसका लेटर मैं आप लोग का भी दिखा देता हूँ। उसका चुकता उसने साइन किए हुए हैं कि मुझे पूरा पेमेंट चुकता प्राप्त हुआ। मैं अभी आपको लेटर दिखा दूँ। उनकी नाराजगी की क्या वजह है? क्योंकि आपने पुराने मीडिया प्रभारी रहे हैं। अब देखिए, तो पिछले 1 वर्ष से उनकी थोड़ा सा समिति विरोधी गतिविधियां थी, उसके कारण एक अनुशासन समिति हमारे यहाँ बनी हुई है, तो उनको इस बार थोड़ा सा महत्व कम दिया गया। बाकी कोई नाराजगी नहीं है। महत्व कम होने के कारण उन्होंने सारे खुलासे और सब झूठे खुलासे। 1,84,000 रुपए पे उन्होंने आरोप लगाया कि स्वच्छता पे ये खर्च हुआ है। वो 1,84,000 रुपए जो हम चैत्र नवरात्रा में माता का जागरण करते हैं, उसका खर्च है वो। उसमें हमने ऑडिटर को ये बताया कि भाई साफ सफाई हुई, जागरण हुआ, उसने स्वच्छता पे डाल दिया। वो अमाउंट एग्जैक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल, केवल उनको डिफाइन करने में उसको गलती हुई है। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह। रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।